afternoon students, welcome back to my video. Today we are going to start a new chapter, chapter 4, more on Photoshop CS3. In this chapter we will learn a various tool of Photoshop. Before going to start what is Photoshop, first we will discuss. Let's start. Okay, this activity will be state whether these statements are true or false. हमको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स हैं. मार्केट टूल in Photoshop CS3 are actually selection tool. Marquee tool is a selection tool, we know that, so it will be true. हमको पता है मार्quee tool क्या है, selection tool, इसलिए क्या हो जाएगा, true हो जाएगा. Next, the Photoshop application window opens within the image window. फोटोशॉप का जो एप्लीकेशन विंडो होता है, एप्लीकेशन विंडो और इमेज विंडो, जब भी फोटोशॉप ओपन करते हैं तो दो विंडो ओपन होते हैं. एक होता है एप्लीकेशन विंडो, दूसरा होता है इमेज विंडो. तो जो फोटोशॉप का एप्लीकेशन विंडो होता है वो किसके अंदर हमेशा ओपन होता है, इमेज विंडो जो होता है वो फोटोशॉप एप्लीकेशन विंडो को ओपन के अंदर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स. Next, the background color is displayed in the part that you erased using the eraser tool. जहाँ आप किसी पार्ट को इरेज कर देते हो इरेजर टूल यूज करके, तो उसका बैकग्राउंड दिखता है. ये बात सही है, स्टेटमेंट यानी हमारा क्या है, ये ट्रू है. नेक्स्ट, द आई ड्रॉपर टूल हेल्प यू टू फिल कलर इन अ शेप. आई ड्रॉपर टूल इज यूज टू पिक कलर, not to fill color in a shape. Okay, so false. जो आई ड्रॉपर टूल होता है वो क्या करने के लिए है, वो कलर को पिक करने के लिए है, ना कि कलर फिल करने के लिए. तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा. फोटोशॉप फाइल सब एन एक्सटेंशन ऑफ .txt.dos. नो, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा. इसको आप कंप्लीट कर लोगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फोटोशॉप. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फोटोशॉप होता क्या है. फोटोशॉप CS इज अ पॉपुलर वर्जन ऑफ वर्ल्ड फेमस फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप. वी नो दैट Photoshop CS is a popular image editing software. जो Photoshop है वो एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर. इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब, इन दिस सॉफ्टवेयर, यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर वी कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ एनी इमेज, वी कैन चेंज कलर, वी कैन यूज इफेक्ट्स, वी कैन apply many filters on our images. So basically it is an image editing software. ये एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम किसी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना हो वो कर सकते हैं, किसी बैकग्राउंड किसी इमेज में कलर्स चेंज करने वो कर सकते हैं, हम किसी 2 फोटोज 3 फोटोज है उनको ऐड करना एक साथ वो कर सकते हैं, हम बहुत सारे इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स यूज कर सकते हैं. तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम बहुत सारे फोटो के साथ बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं. क्लियर. फोटोशॉप CS इज अ पॉपुलर वर्जन ऑफ वर्ल्ड फेमस फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप. तो जो फोटोशॉप CS है वो फोटोशॉप का एक वर्जन है. फोटोशॉप क्या है, फोटोशॉप एक फोटो एडिटिंग और इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उसी का एक वर्जन है. इट प्रोवाइड अस अ नंबर ऑफ टूल एंड फीचर टू वर्क विद द इमेज.
using this program, using this application, we can use many tools and features. Okay, so in previous chapter we have learned use of some tools. In previous क्लास में हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुका है। तो आज हम अब इस चैप्टर में हम उससे आगे के टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जो पिछले क्लास में आप कुछ टूल्स पढ़े थे उनको एक बार यहाँ रिकॉल कर लेते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल, इट इज अ सिलेक्शन टूल। रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल क्या है? सिलेक्शन टूल है। क्या करने के लिए यूज करते हैं? हेल्प टू सेलेक्ट एन इमेज और एरिया ऑफ एन इमेज इन रेक्टेंगुलर वे। जो रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल है वो एक क्या है? सिलेक्शन टूल है, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज करके हम किसी भी इमेज को या इमेज के पार्ट को रेक्टेंगुलर वे में इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एलिप्टिकल मार्किंग टूल। एलिप्टिकल मार्किंग टूल इज आल्सो सिलेक्शन टूल। क्या है? सिलेक्शन टूल ही है। हेल्प टू सेलेक्ट एन इमेज और एरिया ऑफ एन इमेज इन अ सर्कुलर और एलिप्टिकल वे। अभी आप रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल के बारे में पढ़े कि उसका यूज करके हम, तो आपने देखा कि रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल जो है वो किसी इमेज के पार्ट को रेक्टेंगुलर वे में इस तरीके से सेलेक्ट करता है। अब हम बात कर रहे हैं एलिप्टिकल मार्किंग टूल का। तो ये क्या करता है? ये भी एक सिलेक्शन टूल है, जो कि हम इस तरीके से यानी सर्कुलर या एलिप्टिकल, इस तरीके से सर्कुलर या एलिप्टिकल वे में इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लासो टूल। लासो टूल is a selection tool. It helps us to select an image by allowing to draw a freehand selection border around it. ये क्या है? फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। लासो टूल क्या है? लासो टूल फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। फ्री हैंड सिलेक्शन टूल ये क्या करेगा? आप जिस भी इमेज के बॉर्डर को, जैसे आप अपने पेन या पेंसिल से जैसे जैसे इस तरीके से माउस पॉइंटर को आप मूव करोगे, उस पार्ट को वो क्या कर लेगा? सेलेक्ट कर लेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्री हैंड सिलेक्शन टूल। अभी आप रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल और एलिप्टिकल मार्किंग टूल में, इसमें क्या था कि वो एक स्पेसिफिक वे में सेलेक्ट कर रहे थे पार्ट को या इमेज को, एक पर्टिकुलर वे में या एक स्पेसिफिक वे में, एक स्पेसिफिक शेप में उसको सेलेक्ट कर रहे थे। लेकिन लासो टूल क्या है? फ्री हैंड टूल, फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। आप जैसे जैसे माउस पॉइंटर को ड्रैग करोगे, उस पार्ट को ये क्या करता जाएगा? सेलेक्ट करता जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? फ्री हैंड सिलेक्शन टूल। अब बात करते हैं मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है? हेल्प अस टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट विथ कॉम्प्लेक्स एजेस बाय ड्रॉपिंग फास्टेनिंग पॉइंट्स। इसका यूज हम करते हैं जहां हमको किसी ऐसे एजेज को, जहां कॉम्प्लेक्स एजेज है, उनको सेलेक्ट करना हो। जैसे कि कोई इमेज है फ्लावर की, तो उसके जो एजेज हैं वो इरेगुलर होते हैं, कहीं ऊपर कहीं नीचे इस तरीके से होते हैं। तो इस मान लो कोई फ्लावर है, उसके अगर
हमको एजेस को सेलेक्ट करना है तो उसका यूज करते हैं। ये क्या करता है, मैग्नेटिक, इसमें हमको बस अपने माउस पॉइंटर को इस टूल को सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग करना है, वो उसके एजेस को ऑटोमेटिकली उस पर पॉइंट सेलेक्ट करता चला जाएगा। उसके आसपास हम ऐसे ड्रैग करते हैं और वो उस एजेस को ऐसे सेलेक्ट करता चला जाता है, इसलिए ड्रॉपिंग की तरह ड्रॉप करते हुए उसको सेलेक्ट कर लेता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक लासो कहते हैं। अगला है पॉलीगोनल लासो। पॉलीगोनल मतलब जिसमें बहुत सारे एंगल्स हों, इस तरीके से, ये पॉलीगोनल है, इसमें बहुत सारे एंगल। हेल्प अस सेलेक्ट इमेज हैविंग स्ट्रेट साइड्स, लेकिन इसमें जो साइड्स होंगे वो स्ट्रेट होंगे। किस तरीके से, तो सेलेक्ट करोगे आप तो इस तरीके से सेलेक्ट होगा। अब यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से सेलेक्ट होगा। हम इसमें एजेस जो होंगे हमेशा क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे, उसको हम कर्व नहीं कर सकते। इस तरह के स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट साइड्स में वो हमेशा सेलेक्ट करेगा। मूव टूल हेल्प अस टू मूव अ सेलेक्टेड इमेज और पार्ट ऑफ एन इमेज। मूव टूल क्या करेगा, इसके वजह हमको करते हैं, जो हमको कोई इमेज या इमेज का पार्ट कहीं मूव करना है तो जो सेलेक्ट है किसी भी सिलेक्शन टूल से, बहुत सारे सिलेक्शन टूल्स हैं, इसमें से आप सेलेक्ट करोगे पहले, उस मूव टूल को यूज करेगा तो वो क्या करेगा, उस पार्ट को, सेलेक्टेड पार्ट को क्या कर देगा, मूव कर देगा। अगला क्राफ्ट टूल। क्राफ्ट टूल का काम क्या है, अनवांटेड एरियाज को रिमूव करना। ये अगर हमारा ये कोई पिक्चर है और इस पार्ट को हमको हटाना है तो हम क्राफ्ट टूल से उतना क्राफ्ट कर देंगे तो ये पार्ट हमारा छोटा हो जाएगा। यानी अनवांटेड जो एरिया है इमेज का, उसको अगर क्राफ्ट करना हो तो उसके लिए हम क्राफ्ट टूल का यूज करेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में बस